बेटा। जी चाचा। क्या यह तुम्हारा घर है? जी हाँ। लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ सब अंदर में है। बुआ बुआ जी पापा दोस्त है शेरी बाबू। नहीं नहीं बुआ माँ मंदिर गई है क्या? मुन्ना जाओ, भाभी मंदिर गई है, माँ को बुलाकर जल्दी लेकर आओ। मेरे बाबू, मेरे भैया तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, और जहां भी है वो सलामत है और बहुत सुख में है। मेरे बाबू, मेरे भैया खाना बना करके खाते हैं या कहीं होटल में खाते हैं? मेरे भैया खुशहाल तो है? हाँ खुशहाल है। अरे गौर फरमाइएगा, इधर जज साहब जब शिवा के घर पहुंचे हैं उस दिन करवा चौथ रहता है। इधर लक्ष्मी मंदिर में गई है मन्नत मांगने, इधर मुन्ना जाकर बुला के आता है, माँ चलो पापा के दोस्त आए हैं। मंदिर से दौड़ते हुए इधर लक्ष्मी अपने घर पहुंच रही है। पापा दोस्त आए हैं। पापा के दोस्त है? जी हाँ। पति का संदेशा लाने वाला एक भाई हो सकता है। भैया मैं नमस्ते करती हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भैया आप मेरे भाई के संदेश लाए। नहीं चाहिए आप यहाँ पर है क्यों नहीं? ऐसा व्यवहार होता और पति संग आप ये क्यों कर रही है? जो आप कर रही है यह व्यवहार पति के साथ होता है या किसी बात से मुझसे नाराज है या किसी बात से घर को आते नहीं। हम सबको वहीं पर पहुंचाए तो जिस जगह पर स्वामी रहे। भैया पति का संदेश लाने वाला भगवान होता है। भैया ये तो आपकी बात सच है कि पति का संदेश लाने वाला वो भगवान का रूप होता है। भैया लेकिन आप सब वहां जाकर क्या करेंगे? क्योंकि
शिवा ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा है और ना ही वो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। और क्या बताऊं, बस समझ लीजिए। कब से नाराज हो गए, आखिर वो क्यों नहीं है भैया? मैं शिवा का बाप हूँ। मेरा नाम राम प्रसाद है। आप शिवा के बाबूजी हैं? हाँ। आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? ये पैर तो मुझे छूना चाहिए क्योंकि मैं शिवा का दोस्त हूँ। जैसे शिवा के बाबूजी वैसे मेरे भी बाबूजी हैं। मेरे बेटे का दोस्त हो रहा, इसलिए मेरे धर्म के बेटे हुए हैं। इसलिए मैं तुम्हारा पैर छू रहा हूं क्योंकि मेरे बेटे का संदेश लाए हो। मेरे बेटे का संदेश लाए हो और तेरे को लो प्यार। उससे बेटा, मेरा बेटा शिवा ठीक से तो है ना? अच्छी तरह तो है ना? वो घर नहीं आता? आपका बेटा न तार बेचता? शिवा बिल्कुल ठीक है और वो जहां भी है सलामत है। और उससे जो कुछ मुझसे है मैं जरूर बताऊंगा। क्या कहूँ बेटा, बेटे के इंतजार में मेरे आंखों को धुंधली कर दिया है। आज तुम्हारी आंखों में अपने बेटे की तस्वीर देख रहा हूँ। तो मेरा बेटा शिवा हमारे सामने खड़ा, बाबूजी कह रहा, बाबूजी मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बताया मुझे उनकी हर बात तुमको देख कर तुम सबको प्रभावित हुआ, देख कर तुम सबको बाबू आप हमारे घर पर आए हैं, सिर्फ 10-15 मिनट हो गया हो आपके आए हुए हैं। आप देखते ही आपकी आंखों में आंसू आ गए। अरे हम सब लोग बरस से अपने बेटे के इंतजार कर रहा हूँ। ऐसी गरीबी आई है बाबूजी, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, चूल्हा नहीं जलता है बाबूजी। और ये मेरी बहू है, बेटी समान बहू है। इसको जब देखता हूं तो मेरा कलेजा फट जाता है। ये मेरी बेटी कहता है जो दोनों आंखों की अंधी है, ठोकर खाती है,
ये मेरा नाती है जो शिवा का बेटा है, इसकी पढ़ाई बंद हो गई बाबूजी, फीस नहीं जमा हुई इसलिए पढ़ाई बंद हो गई। मास्टर से भगा देते हैं, कहते हैं तेरा बाप 2 बरस हो गया घर को नहीं आया, पैसा फीस नहीं जमा किया, तुम निकल जाए यहाँ से। तड़पता हूँ बाबूजी, मैं क्या करूँगा? बाबूजी आप चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आप इस तरह अपना ध्यान खोते रहेंगे इस परिवार के सदस्यों की क्या होगा? देखिए राधा दोनों आंख की अंधी है और रो रो कर क्या हाल बना लिया है। आप अगर इसी तरह करते रहेंगे तो इन सबका क्या होगा? हाँ, आते समय शिवा मुझे कुछ रुपए दिया था और कहा कि ले जाकर मेरे बाबूजी को दे देना, जिससे मुन्ना की फीस और राधा के दवाई और घर का सारा खर्च चल जाएगा। ये लो 20,000 रुपए है, शिवा ने दिया है, ये उसकी कमाई है। और अब वो दुख दूर हुए जो आप झेल रहे थे। अब आपको ये दुख नहीं झेलना होगा। आपके परिवार का सारा खर्च चलता रहेगा। मैं यहां से जैसे जाऊंगा वैसे शिवा को भेज दूंगा। शेरी बाबू जाकर अपने परिवार को जाकर देख कर आओ और उन्हें धीरज बनाओ। शेरी बाबू मेरे बेटे को जहां तक हो सकेगा बहुत जल्द भेज देना। मैं बीमारी हालत में रहता हूँ, रात दिन सोचता रहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं चल बसूं और मेरा बेटा शिवा अंतिम बार मेरी अर्थी पर कंधा भी न दे पाए। ऐसा मत बोलिए, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। अगर आप ऐसा ही बोलेंगे तो आपके परिवार वालों का क्या होगा? अब आप ये समझ लो कि आपके सारे दुख दूर हो गए, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, मैं चलता हूं और जाते ही शिवा को भेज दूंगा। बहू, हाँ बाबूजी। मत रो बेटा, मत रो, रो मत, रो मत। बाबूजी समय का आभार है, जो सुख दुख पड़ता है उसे झेलना पड़ता है बेटा। देखो बेटे ने 20,000 रुपए भेजे हैं, अब इस रुपए से तुम्हें घर का सारा खर्च चलाना है और सबसे पहले बाजार जाकर घर के लिए खाने के लिए राशन लेना, उसके बाद अपने लिए कपड़ा खरीद लेना, चप्पल खरीद लेना और राधा बिटिया के लिए कपड़ा खरीद देना। इसके पाँव में चप्पल नहीं है, चप्पल खरीद देना और मुन्ना के लिए कपड़ा खरीद देना। बहू, इसके पाँव में जूता नहीं है, जूता खरीद देना। और जो स्कूल में इसकी पढ़ाई बंद हो गई है, अपने हाथों से जाकर मास्टर साहब को फीस दे देना ताकि इसकी पढ़ाई फिर से चालू हो जाए। अरे बहू, इन रुपए से हमें क्या लेना देना है? हमें तो तुम लोगों का सहारा चाहिए, सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए बेटा। इस रुपए के तो तुम हकदार हो, मैं नहीं, तुम हो। इन्हें संभालो। बाबूजी मैं चलता हूँ।